Hello my future doctors, welcome to Pradis Institute of Education. I am your नितिन तिवारी सर और आज मैं लेकर के आया हूं नीट के लिए आपका एक और लेक्चर जो कि बेस्ड है किस चैप्टर पे, मोशन इन 1D पे। इसके पहले के जो दो क्लासेस हो चुकी हैं आई थिंक आपने वो वॉच कर लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं वॉच किया है वो वहां पे जाके वॉच कर सकते हैं। आज अपन थोड़ा देख लेते हैं कि आज की क्लास में अपन करने क्या वाले हैं। बेसिकली थ्योरी बेस्ड तो सिर्फ छोटा सा पार्ट है, हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद ढेर सारे न्यूमेरिकल आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले जो चीज है वो हम देखेंगे कि वेलोसिटी क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने कोशिश करी थी इसको कवर करने के लिए, बट क्योंकि आपको पता है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है, तो ज्यादा न्यूमेरिकल के चक्कर में अपना वो छूट गया था। देन वेलोसिटी के बाद अपन देखेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, और देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इनसे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लाइव क्लास में ही शो करेंगे। ठीक है, जो लोग हमसे अभी ज्वाइन हुए उन्हें मैं बता दूं, प्रेडिस एजुकेशन एक ऐसा ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसने आपकी नीट की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराने का वादा किया है। और इस आपकी तैयारी में हमारा जो ई लर्निंग ऐप है वो आपकी कैसे मदद करने वाला है। वैसे तो उसके पेड सब्सक्रिप्शन है, जिन लोगों को 1-on-1 मेंटरिंग, पर्सनल लाइव अटेंशन, लाइव क्लासेस के रिक्वायरमेंट हो, वो इन नॉमिनल पैकेज में परचेज कर सकता है क्लासेस। और जब आप हमारा ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें ये तीन चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और वो तीन चीजें क्या है, फ्री सॉल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट। ये वो चीजें हैं जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से अवेलेबल करा दी गई हैं। इट मींस कि जब आप अपना लेक्चर वॉच करते हैं उसके बाद आप ऐप डाउनलोड करिए और देन वहां पे जाके आप प्रैक्टिस सेशन भी कर सकते हैं। प्लस हमने आपके लिए एक पेज भी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम का, नीट 2024 के नाम से, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे भी जाके अपनी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मीन डीपीपीस को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरीज आप वहां पे हमें मैसेज के थ्रू बता सकते हैं इन केस अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो। लगातार आपको वीडियो मिलते रहते हैं। अगर कोई ऐसा है जिसको पता हो कि सर हमें और इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप वहां पे बता सकते हैं। लोग उसे मॉनिटर करते हैं जो आपके मेंटर्स हैं और वो आपकी हेल्प करेंगे अगर आप कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं जो हमारी तरफ से दी जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। हमारा जो लेक्चर है वो है मोशन इन 1 डायमेंशंस और सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी के पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, स्पीड पढ़ चुके हैं। और स्पीड से पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में सर ने बताया था द टोटल पाथ लेंथ एक्चुअल ट्रेवल्ड इज नोन एज डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। देन डिस्टेंस से रिलेट करते हुए मैंने बताया था आपको स्पीड, दैट स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज अवर स्पीड। तो आपकी जो स्पीड है वो डिस्टेंस से रिलेट करती है और आज हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी की। सो गाइस, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज योर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज ध्यान रखना, इज नोन एज योर वेलोसिटी। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी क्या है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज योर वेक्टर क्वांटिटी। अगर हमें इसका एसआई यूनिट में फॉर्मूला बनाना हो तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, किस में कैलकुलेट होगी, मीटर में, टाइम सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड इज योर एसआई यूनिट और सेंटीमीटर पर सेकेंड इज योर सीजीएस यूनिट। साथ ही साथ अब क्योंकि हम डायमेंशनल एनालिसिस सीख चुके हैं तो इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस भी करके देख लेते हैं कि सर ने हमको बताया है दैट वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हमारे सर ने हमें बताया है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है, यूनिट है मीटर पर सेकेंड। 5 जैसा मैं बना देता हूं लेकिन ये एस है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, मीटर लेंथ है, एक बार इन्वॉल्वमेंट है, एल लिखेंगे
अपॉन में सेकेंड टाइम है, टाइम का इन्वॉल्वमेंट भी एक बार है, टी लिखेंगे, मींस इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज एल टी माइनस वन, और m का इन्वॉल्वमेंट, मास का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 lt माइनस वन। ओके, अब एक चीज जो वेलोसिटी के बारे में आपको हमेशा याद रखनी चाहिए बेटा, दैट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव if object is moving toward the right to the origin, and it is taken to be negative if the object is moving toward the left of the origin। और हमेशा आप याद करते करते परेशान होते रहोगे। तो आज मैं आपको एक थंब रूल बताता हूं इस चीज का, इन सबको रब कर दे रहा हूं मैं। आई थिंक आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा, पॉज का तो लाइव क्लास है, पॉज करने वाला है ही नहीं, आप इसको नोट कर लें, बाद में ये सेशन में आ जाएगा, आप वहां पे भी जाके क्या कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब कंडीशन ये है कि ये सारी चीजें जो साइन कन्वेंशन है, जैसे अभी ये वेलोसिटी, अभी आगे भी पूरी फिजिक्स में हम परेशान ही होते रहते हैं। मैं अपने बच्चों को हमेशा बताता हूं कि जो भी ये साइन कन्वेंशन है कि ओरिजिन से किधर जाएंगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन से किधर जाएंगे तो नेगेटिव, ये सारी चीजें जो आपको देखनी है, इसका एक सिंपल सा रूल है कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करना है। यू हैव टू फॉलो दैट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसका जो ये सेंटर पॉइंट होता है 0,0 वाला, दिस इज अवर ओरिजिन। और आज के बाद इस ओरिजिन से इस तरफ जितनी भी चीजें जाएंगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, वो सारी वैल्यू होगी पॉजिटिव, और इधर की तरफ जितनी भी वैल्यू जाएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। सिमिलरली अप साइड ओरिजिन से ऊपर की तरफ जितनी भी चीजें जाएंगी वो सब पॉजिटिव होंगी, और नीचे की तरफ जितनी, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, जितनी भी वैल्यू आएंगी ये सारी कैसी होंगी, नेगेटिव। तो आज के बाद बिल्कुल नहीं याद करेंगे कि ओरिजिन से किस तरफ जाएं तो पॉजिटिव, किस तरफ जाएं नेगेटिव, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को याद करके रखेंगे, और हमें वहां से ये पता रहेगा कि अगर हम ओरिजिन से इस तरफ गए पॉजिटिव, ओरिजिन से इधर गए नेगेटिव। अब खड़े होके हम राइट लेफ्ट नहीं करेंगे। ओके, नोट कर लो इसको जल्दी से, नोट कर लिया, वेरी गुड। अब एक बार जब आपने इसको नोट कर लिया तो देन अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी का फंडा कुछ इस टाइप से है कि फॉर एग्जांपल ये छोटू सा मेरा घर है, ये क्या है, छोटू सा मेरा घर है जिसमें नन्हे मुन्ने सब रह रहे हैं। अब मेरे पास है एक छोटू सी कार भी, और मैं एकदम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फॉलो करने वाला हूं, जुई, तभी मैं वो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। जुई 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 चला जाऊंगा तो स्पीड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज योर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का एग्जांपल इसलिए देखो, स्ट्रेट लाइन रोड बनाइए। अब मैं लेट अस अज्यूम सम डिस्प्लेसमेंट यहां पे 2 किलोमीटर का ट्रेवल करता हूं, कुछ टाइम यहां पे ले लेता हूं 1 सेकेंड के करीब, देन यहां पे फिर मैं 3 किलोमीटर के करीब जाता हूं, यहां पे मैं 2 सेकेंड के करीब टाइम ले लेता हूं, ठीक है, और देन फिर मैं यहां पे 5 किलोमीटर के करीब जाता हूं, और इसके लिए मैं क्या करता हूं 3 सेकेंड का टाइम ले लेता हूं। अब मेरे से कोई अगर पूछे कि भैया बताओ कि इनका एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट हमेशा याद रखना बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसको हम डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, मींस डेल एक्स बाय डेल टी इज अवर एवरेज वेलोसिटी। ओके, इज अवर एवरेज वेलोसिटी। और कैसे कैलकुलेट कर देंगे हम, 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, और नीचे सेकेंड है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, ये 5 सेकेंड। कन्वर्ट कर लेंगे, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर को, और देन फिर अपन डिवाइड कर देंगे, and we can easily get our value that what is the average velocity, what is our average velocity। हो सकता है मैं बीच बीच में इसको डिस्प्लेसमेंट बोल देता हूं, तो ध्यान देना भाई, स्लिप ऑफ टंग है, ठीक है।
तो एवरेज वेलोसिटी यहां से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन से। अब उसकी भी अलग अलग कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन कुछ इस टाइप की है, ओके, कंडीशन कुछ इस तरह की है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, अगर यूनिफॉर्म रेट से ही वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, देन उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा बेटा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। ओके, अब ये तो छोटी चीजें हैं, 9th क्लास में भी सर हमने ये पढ़ी हुई थी। यहां पे मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट 500 रुपीज का नोट लगा रखा है। 500 रुपीज नोट मैंने आपके लिए लगा रखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जानना। देखो क्या बोल रहा हूं मैंने आपसे ये बोला फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल एवरेज वेलोसिटी हैज सिंगल वैल्यू। हम दो चीज पढ़ चुके हैं एवरेज के नाम से, एक हमने पढ़ा है एवरेज स्पीड लास्ट लेक्चर में, और आज हमने पढ़ ली एवरेज वेलोसिटी। अब उनका कहना यह है कि किसी गिवन टाइम इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि कौन सा पाथ हम चूज कर रहे हैं। क्योंकि पाथ लेंथ एक्चुअल ट्रेवल्ड इज अवर डिस्टेंस एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम इज अवर स्पीड, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इज अवर एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस में हम कोई सा भी पाथ दो पोजीशन के बीच, इफ दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम कोई सा भी अलग अलग रास्ता चूज कर सकते हैं। ठीक है, कभी बोलते ना अरे मैंने गलती से राइट टर्न ले लिया, अरे यार मुझे बहुत गोल चक्कर लगाना पड़ा, तो वहां पे एवरेज स्पीड क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। बट फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल, किसी गिवन टाइम इंटरवल के लिए एवरेज डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा सिंगल वैल्यू होगी। एवरेज स्पीड की वैल्यू अलग हो सकती है, बट एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा कैसी होगी बच्चा, सिंगल होगी। ओके, मैनी वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द पाथ फॉलोड, लिखा हुआ है कि जो एवरेज स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगी कि कौन सा पाथ लेंथ आप चूज कर रहे हैं, बट जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, सिंगल डॉट, वन सिंगल वैल्यू ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। प्लीज नोट डाउन दिस, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अब सर हमने वेलोसिटी सीख ली, वेलोसिटी के लिए आपने बताया डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज योर वेलोसिटी। देन सर आपने वेलोसिटी के बाद बताया एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। देन सर आपने हमें सिखाया, क्या सिखाया सर ने, आपको हमको बताया कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रेट से जा रहा हो, वेलोसिटी में जो चेंज है वो कैसा है, यूनिफॉर्म रेट से है, उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। दिस इज द की फॉर्मूला। ओके, जब यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बताई कि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा यूनिक सिंगल वैल्यू होगी, जबकि एवरेज स्पीड की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। हमने कौन सा पाथ फॉलो किया है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नोट कर लिया है। अब अगर नोट कर लिया है तो नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हमारा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल एक चींटी है जो कि सर से सुंदर बनाते नहीं बनेगी, ये बेचारी चींटी है छोटी सी, और ये उसके पीछे एक और चींटी है, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बताओ टोटल कितने तीतर मजाक कर रहा हूं। और ये ऐसे जाएंगे, ऐसे स्विंग 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 स्विंग, ऐसे सीधे जाएंगे ये। अब इन्होंने ये पाथ फॉलो किया, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, जहां पे इनको जाके ये अपने घर में घुस जाएंगे। ओके, सो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज अवर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज अवर वेलोसिटी। अब किसी ने हमसे पूछ लिया कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस आंट की, इस चींटी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, दौड़ रही थी,
चल नहीं रही थी, दौड़ रही थी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट अपॉन शॉर्ट interval of time. This is the formula for instantaneous velocity. ये नोट्स के लिए लिख लो, यहां पे लिखा हुआ है the velocity of particle at any instant of time. The velocity of particle at any instant of time is known as instantaneous velocity. Is known as instantaneous velocity. Yes, नरेंद्र. ओके, कहीं पे भी अगर किसी को कोई डाउट आए तो भाई पूछ सकता है, ठीक है ना जी? ओके सचिन, बेटा कहीं पे भी डाउट लगे अगर आपको तो आप बिल्कुल मुझे बोल सकते हैं कि सर प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। तो अब ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी हमारी v से अगर हम डिनोट करें इसे, तो व्हेन लिमिट x टेंस टू 0, ओके सॉरी x टेंस टू लिख रहा हूं, डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा t मतलब वेरी फॉर ए वेरी 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 शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, चुन्नू मुन्नू टाइम के लिए बोल रहे हैं, ओके। तो डेल एक्स बाई डेल टी जो होगा हमारा ये रहेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx small displacement dt small interval of time as similar as the instantaneous speed. ओके, अब यहां पे जो मैं पिछली बार 500 रुपए का नोट लेके आया था, यहां पे 2000 रुपीज नोट है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ये क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी मे बी लेस और इक्वल टू द एवरेज स्पीड। इट मींस कि अगर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, यहां से लेके यहां तक ये स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल हुआ है और इनके बीच की डिस्टेंस और टाइम हमें गिवन है, तो देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि इसका जो एवरेज स्पीड होगा और इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी, इनकी वैल्यू सेम आ जाए, या फिर एवरेज स्पीड की वैल्यू ज्यादा आ जाए किससे, एवरेज वेलोसिटी से। इट मींस एवरेज वेलोसिटी कम आ जाए एवरेज स्पीड से। बट in case of instantaneous speed and instantaneous velocity, but in case of instantaneous speed and instantaneous velocity, the magnitude are always same, but the magnitude of instantaneous velocity is always equal to the instantaneous speed for a particular instant. किसी ये हमारा पाथ है या फिर ये हमारा पाथ है, अगर उसके किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, भाई अगर ये पाथ भी है और किसी ने मुझसे यूं पॉइंट पे पूछ लिया, ये यहां से लेके यहां तक तो ये छोटू सी तो डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस है, कैसे बताओगे भाई, ये तो एकदम स्ट्रेट लाइन ही है ना, पॉइंट है, कैसे डिफर करोगे? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ लेगा मुझसे, तो वहां पे जो वैल्यू होगी किसी भी पर्टिकुलर पाथ में, इंस्टेंटेनियस की स्पीड की वैल्यू निकाल लो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लो, कैसी आने वाली है, सेम आने वाली, ठीक है। तो ये 2000 रुपीज जो नोट है, इसको बड़े आराम से नोट कर लेना है, नोट कर लो जल्दी से भाई, जल्दी से कर लिया नोट। जय श्री राम। ओके, ठीक है आरती, थैंक यू बेटा। अब क्या किया, ये चीज जब हमने कर ली, तो अब हम क्योंकि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे स्कूल एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैंने आपको बार बार बताया है, इस सेशन को जो पहले रिकॉर्डेड आता था उसको लाइव ले जाने के पीछे रीजन ही यही था कि आप अपने एक्चुअल डाउट यहां पे पूछ सकें, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूं कि अगर ये नीट की तैयारी हो रही है तो आपको पता होनी चाहिए कि नीट एक ऐसा एग्जाम है जो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये पूरा जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, आपके 11th का जो एग्जाम आप दोगे अभी अपने स्कूल में, वहां पे भी फुल काम आने वाला है, ठीक है। तो कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। नाउ सी, आवर फर्स्ट क्वेश्चन वांट्स टू से, इन 1 सेकेंड
ए पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मूविंग इन ए सेमी सर्कल एज शोन इन फिगर। एक सेकंड में एक कोई पार्टिकल है जो इस पॉइंट बी से ए से इस पॉइंट बी तक आता है और पाथ कौन सा ट्रेवल करता है? वो सेमी सर्कल पाथ ट्रेवल करता है, मींस ये वाला पाथ वो चूज करता है। ओके, उन्होंने कहा कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और क्योंकि हमें फिगर गिवन था तो उसमें साफ आपको दिख रहा होगा कि ये जो रेडियस आपको दिख रही है बच्चा, ये कितनी है? 1 मीटर की रेडियस है। इफ दिस रेडियस इज 1 मीटर, then the diameter means this length, this straight line length, ये कितनी हो जाएगी भाई? Diameter is the twice of radius, means 2 मीटर। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सर, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आपने हमें बताया है, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन और ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मींस लाइक दिस ए बी। ओके, अब ए बी की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर। टाइम कितना लगा? उन्होंने पहले ही बोला है कि इन 1 सेकेंड ए पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ऐसे सेमी सर्कल पे मूव होता है, मींस 1 सेकेंड, मींस अवर एवरेज वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो जय श्री राम। चेक कर लो, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी करें। नोट कर लिया सबने? यस सर, इतना इजी चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन सर आप तो फिर भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वांट्स टू से, थोड़ा सा ज्यादा लिखा हुआ इसमें, पढ़ें एक एक करके। ए फार्मर हैज टू गो 500 मीटर ड्यू नॉर्थ, 400 मीटर ड्यू ईस्ट, 200 मीटर ड्यू साउथ टू रीच हिज फील्ड। इफ ही टेक्स 20 मिनट टू रीच द फील्ड, व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड? 4 क्वेश्चन पूछा उन्होंने। पहला पूछा व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड, what is the displacement from his house to the field, next what is the average speed of farmer during the walk, and what is the average velocity of farmer during the walk। ये सारी चीजें हमें बतानी है। क्वेश्चन देख के आप लोग बिल्कुल आप ध्यान रखना कि हमारा क्वेश्चन कराने का पैटर्न क्या है। अपन इजी वाला सॉल्व करेंगे और देन फिर डिफिकल्ट लेवल की तरफ जाएंगे, और लास्ट में जब ये सब कुछ करा देता हूं मैं आपको, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके 7-8 साल में आए हैं, करंट सिनेरियो जो चल रहा है, वो सारी चीजें मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, जिसमें जो करंट ईयर में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं आपको कराता हूं। और इसलिए कराता हूं जिससे आपको ये पता चल जाए कि भाई जो हमने थ्योरी पढ़ी है और जो हमने क्वेश्चन किए हैं, वो क्वेश्चन करके, वो थ्योरी पढ़ के अगर हम इस साल के एग्जाम में गए होते तो इस चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन हमसे बिल्कुल बनता ही बनता। ठीक है, देख लो जल्दी से। 1 मिनट का टाइम है, नहीं बनेगा तो फिर मैं करा दूंगा। जल्दी भाई। सबसे पहले सर एक चीज हमें बताइए आप कि हमें तो यही नहीं पता है क्या है ईस्ट, क्या है वेस्ट, क्या है नॉर्थ, क्या है साउथ। वैसे आप लोगों को पता है, मैं ऐसे मजा लेके बोलता रहता हूं, तो कोई भी नाराज नहीं हो जाएगा कि हाँ हमें तो पता है, पता नहीं कैसा बोलते हैं। ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, अब उन्होंने बोला ए फार्मर हैज टू गो 500 मीटर ड्यू नॉर्थ। नॉर्थ में जाता है 500 मीटर, मतलब मैं यहां फिगर बनाता हूं, ये यहां से फॉर एग्जांपल चलना चालू किया, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, तो ऐसा गया कितना 500 मीटर। मेन चीज तो फिगर बनाना है, उसके बाद तो यूं तुम लोग सॉल्व करोगे। ठीक है ना, 500 मीटर ड्यू टू नॉर्थ। ठीक है, यहां से चला नॉर्थ की तरफ गया, अब यहां पे है। देन 400 मीटर ड्यू टू ईस्ट,
देन वो यहां से 400 मीटर चला। कितना चला बच्चा? 400 मीटर चला। एंड 200 मीटर ड्यू टू साउथ। देन यहां से साउथ किधर की तरफ है? नीचे की तरफ है, तो यहां से घूमा और देन 200 इधर फिर गया। ओके, ड्यू टू साउथ टू रीच हिज फील्ड। ये यहां पे वो अपनी फील्ड पे पहुंच गया। इफ ही टेक्स 20 मिनट टू रीच द फील्ड, टोटल टाइम टेकन हमें गिवन है, जो कि कितना है? इट हैज टेक 20 मिनट टू रीच द फील्ड। 20 मिनट टोटल टाइम टेकन है। टोटल टाइम टेकन 20 मिनट। 20 मिनट टोटल टाइम टेकन है। ओके, अब हम क्या करेंगे? ये करेंगे। उसने हमसे पूछा व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस हमें पता है दैट टोटल पाथ लेंथ एक्चुअल ट्रेवल्ड इज नोन एज अवर डिस्टेंस। तो अब अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं ABCD, ABCD, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल AB प्लस BC प्लस CD। चेक कर लो भैया, किसी कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ। और कितना हो जाएगा? 500 प्लस 400 900, 500 प्लस 400 900 प्लस 200, तो टोटल कितना हो गया सर? जल्दी बताइए। टोटल हो गया 1100 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहां पे? कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। अरे बाप रे, डिस्टेंस तो ठीक था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट और द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो इस पॉइंट A और पॉइंट D के बीच में यूं ज्वाइन कराया मैंने, यूं। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AD, दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AD इज आवर डिस्प्लेसमेंट। बट सर, इस क्वेश्चन को देख के मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट निकालूं कैसे। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका सजेस्ट करता हूं। तरीका कुछ इस टाइप से है कि हमने इसको यूं ज्वाइन कराया लाइक दिस, और हमने इसको यूं ज्वाइन करा दिया। और ये जो नाम था यहां पे हमने फॉर एग्जांपल ABCD हो गया, हमने E नेमिंग कर दी। अब आपको दिख रहा होगा ये एक रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है, आपको है रेक्टेंगल शेप, सारी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस करी गई है, सब कुछ 90 डिग्री है। तो अब अगर ये 400 है तो ये भी क्या होगा? 400 होगा। क्लियर? AB और EC आपको आपस में इक्वल दिख रहे होंगे। दिस AB देन टोटल EC आपस में इक्वल है। ये 200 है, इधर वाला 500 है, मतलब ये भी पूरा 500 होगा। आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है ना। टोटल 500 है, उसमें से ये 200 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा बेटा? 300 होगा। अब इजीली आप क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ AD। और सर इसके लिए मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल ADE by Pythagoras theorem we know that the square of the hypotenuse is equals to the sum of the square of other two sides। तो AD है हाइपोटेन्यूज, तो AD का स्क्वायर होगा AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, लाइक दिस। ओके, यहां से AD की वैल्यू सर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मुझे कैलकुलेट करना था, तो मैं अंडर रूट के अंदर ले लूंगा सर AE का स्क्वायर ले लूंगा सर, प्लस DE का स्क्वायर ले लूंगा सर। ऐसे AE की वैल्यू सर मुझे पता है 400 है, तो 400 का स्क्वायर 4 4 जा 16 00 00 और 3 3 जा 9 00 00। 300 ही लिखो सर, आप तो मल्टीप्लाई करके ही लिखे दे रहे हो सर, बेचारे काम के मारे। 300 का स्क्वायर ऐसा किया, और जब आप इसको सॉल्व करोगे, जो कि आपको पता है ये करते, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 500 मीटर के करीब। क्या मिल गया आपको? 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट वो बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ फार्मर ड्यूरिंग द वॉक। अब ये फिगर तो बनी गया था, तो ये मिटा देता हूं।
ये है हमारे फर्स्ट वाले का आंसर, ये है हमारे सेकंड वाले का आंसर, और अब हम आ गए हैं थर्ड में, जिसमें हमें पूछा जा रहा है दैट व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द फॉर्मर। अब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हमें पता है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितनी पता है बेटा, हमने निकाल ली है 1100, और टोटल टाइम टेकन कितना पता है हमें, 20 मिनट्स। अब ध्यान देना, ये किसमें गिवन है आपको, मीटर में गिवन है, तो आपका मीटर पर मिनट में आएगा आंसर। आंसर आपका क्या आएगा, मीटर पर मिनट में। ओके, तो इसको आप कैंसिल आउट करके कैलकुलेट कर सकते हो। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, इट मींस 55 मीटर पर मिनट इज योर आंसर। कितना आ जाएगा, 55 मीटर पर मिनट। अगर कोई इस मिनट को पहले से ही सेकंड में कैलकुलेट कर लेता है और देन पुट करता है, तब भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आने वाला है। बोलो जय श्री राम। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फार्मर ड्यूरिंग द वॉक। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या आएगा, चैट में थोड़ा देखता रहूं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कुछ पूछ रहा हो। अरे बाप रे बाप, ठीक है बेटा, ठीक है। ओके, एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वैसे पेड प्रमोशन भी कर सकते हैं उसका दीपक, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये पॉइंट है अपना ए से लेके डी तक, एडी अपन कितना गए 500 मीटर, 500 मीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना लगा है हमें, अगेन 20 मिनट्स। कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25 मीटर पर मिनट। कैलकुलेट हो गया है ना बच्चा, क्लियर है। और ये अलोंग एडी है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, अलोंग एडी मींस ए से लेके डी तक। और दीपक, अगर तुम्हारा सच में पढ़ने का मन है तो बता सकते हैं आप। कहां पे नहीं समझ में आया बेटा, मैं रिपीट कर देता हूं, कोई ऐसा पॉइंट जहां पे आपको क्लियर नहीं हुआ हो। जो क्लासेस हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जब भी यहां से सेशन बनेगा बच्चा तो आपके पास पहुंच जाया करेगा, तो आप टाइम से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नोट कर लिया सबने, ये क्वेश्चन हमारा हिट हो गया। देन अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वांट्स टू से जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 minutes 50 seconds and then turns around and jog 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B and from A to C? जल्दी से 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद सर सॉल्व कर देंगे। फिगर बना दूं क्या आप लोग के लिए, मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूं, आपके लिए फिगर को मैं बना देता हूं। फिगर जब मैंने आपका बनाया, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ स्ट्रेट 300 मीटर
ए से लेके बी तक वो स्ट्रेट 300 मीटर जाता है. सो इफ दिस इज अवर पॉइंट ए, देन दिस इज अवर पॉइंट बी, ए बी. दिस लेंथ इज 300 मीटर. ये हमने लगा दी ऐसे. 300 मीटर है हमारी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. देन क्या बोलता है, इन 2 मिनट 50 सेकेंड एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी. यहां से वो घूम जाता है. ये है हमारा जोसेफ. यहां से घूमता है, इस पॉइंट सी तक आता है. थोड़ा और ले आते हैं उसको. ये इस पॉइंट सी तक आता है. कितना आ जाता है? 100 मीटर. यही लिखा हुआ है ना? यस, 100 मीटर बैक आ जाता है. क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी. ए से लेकर बी तक जाने में उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताइए, और देन ए से लेकर के सी तक जाने में उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताइए. तो सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. तो सर ने हमें बताया है दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ये क्या है हमारा एवरेज स्पीड एंड आवर एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. क्लियर है दीपक? क्लियर है बेटा? अच्छा, बस इतनी देर के लिए थे. ओके, ठीक है. एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. अब टोटल टाइम आपको पता है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम पॉइंट ए टू अदर इन पॉइंट बी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए रोड इन 2 मीटर 50 सेकेंड. मतलब फॉर पॉइंट ए टू बी, जब वो ए से बी में जाता है तो टोटल टाइम उसको कितना लगता है? टोटल टाइम उसको लगता है बच्चा 2 मिनट्स 50 सेकेंड्स. ओके, इसको चाहो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो. क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, अब 2 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 इंटू 60 प्लस 50 सेकेंड, 120 प्लस 50, ये आ गया 50 20 170. ओके, तो ये 170 सेकेंड हमारा क्या हुआ? टोटल टाइम मिला हमें. किसके लिए? जब हम ए से बी जा रहे हैं. अब टोटल डिस्टेंस, टोटल, अभी आपको लग रहा होगा कि सर इतनी इजी चीजें ऐसे लिख लिख के बता रहे हो. इनिशियली बता रहा हूं, बाद में तो तुम लोग इस तरह सॉल्व किया करोगे. टोटल डिस्टेंस कितनी लगी ए से लेके बी तक जाने में? 300 मीटर. 300 मीटर. तो अब हमें फॉर्मूला पता है फॉर एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस मींस 300 अपॉन टोटल टाइम टेकन मींस 170. बोलो जय श्री राम. ओके, 1.76 मीटर पर सेकेंड इज अवर आंसर. एवरेज स्पीड आ गई अपनी. ओके, एवरेज वेलोसिटी, अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, तो यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होगा? सेम होगा. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी होगा 300 और अपॉन टोटल टाइम टेकन यहां पे भी कितना होगा? 170 ही होगा. तो ये वैल्यू 1.76 मीटर पर सेकेंड ही आएगी, चाहे आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो ए से लेके बी तक में, या फिर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो. इट मींस
कि यहां स्ट्रेट लाइन में दोनों की वैल्यू 1.76 मीटर पर सेकेंड आ रही है। ठीक है, अब ये तो रही एक बात, आशा है आपने सबने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं, मैं इसको रब करूंगा क्योंकि ऊपर कहीं पे लिख देता हूं। एवरेज स्पीड आई हम लोग की 1.76 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी भी यही आई, दोनों चीजें सेम आए जब हम ए से लेकर के बी तक जा रहे हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं फ्रॉम ए टू सी, यहां से लेकर के यहां तक। अब बात यह है कि जब हम ए से लेकर के सी तक गए तो सबसे पहले एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, टोटल डिस्टेंस की बात होगी यहां टोटल डिस्टेंस। अब यहां बस थोड़ा सा आपको यह ध्यान देना है कि टोटल डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ एक्चुअल ट्रेवल्ड इज योर डिस्टेंस, पाथ लेंथ एक्चुअल ट्रेवल्ड इज योर डिस्टेंस। तो पाथ लेंथ आपको क्या पता चला है कि पहले जोसेफ गया बी तक, ए से लेकर के बी तक, मींस पहले गया वो 300, देन बी से वो 100 और वापस आया। तो पाथ लेंथ उसने एक्चुअल कितनी ट्रेवल करी, ये बिल्कुल बात नहीं कि आधे रास्ते वो वापस आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो गया ए से लेके बी तक, तो हमने 300 वो रख लिया, देन लौट के आया 100। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ एक्चुअल ट्रेवल्ड इज अवर डिस्टेंस। तो 300 प्लस 100, तो ये टोटल कितनी हो गई, 400। ठीक है। देन टोटल टाइम टेकन क्या लिख रहा है, एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग 100 मीटर्स बैक टू पॉइंट सी इन अनादर 1 मिनट। और देन उसे यहां तक आने में, सी तक आने में दोबारा सो कितना टाइम लग जाता है, 1 मिनट का और टाइम लग जाता है। तो मतलब ए से लेके बी तक दिया 2 मिनट 50 सेकेंड, मींस 170 सेकेंड्स पहले से था। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड उसने और खर्च कर दिए, तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। अब यहां टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम कितना लगा, ए से लेकर बी तक लगा 2 मिनट 50 सेकेंड प्लस ये 1 मिनट और। देख लो, दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ। ओके, तो अब हमने क्या किया, टोटल इसको कैलकुलेट कर दिया, ये पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 2 मिनट 50 सेकेंड, 170 प्लस 60, तो ये कितना हो जाएगा, 230 के करीब, 230 सेकेंड्स SEC। अब हम यहां से निकाल सकते हैं क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस है 400 और टोटल टाइम टेकन कितना है 230। एक 0 से 0 कैंसिल कर दो, 40/23। जल्दी कैलकुलेट करके बताओ मेरे को, 1.7 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, एवरेज स्पीड है। अब अपन कैलकुलेट करने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी। ध्यान देना, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट होता है द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कहां थी, उसने ए से चलना चालू किया था, फाइनल पोजीशन क्या है, वो सी तक आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, AC होगा। बच्चा ध्यान रखना यहां पर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ए और सी के बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितनी है, टोटल है 300, इतना 100, तो ये कितना बचा 200। कोई भी बच्चा यहां पर गलती नहीं कर देना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 200 मीटर और टोटल टाइम टेकन कितना है अपना, गिवन ही है 230। कैलकुलेट कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.87 मीटर पर सेकेंड आप कैलकुलेट करोगे, यहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो बस इतना सा चेंज था और ये क्वेश्चन आपने इजीली बना लिया। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सिर्फ पढ़ के उन्हें समझना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वांट्स टू से ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक कार है जो सीधी जा रही है। ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन से OP
इन द गिवन फिगर, ठीक है, कहां है O, कहां हो तुम, कहां हो तुम, ये है O से जा रही है P तक, यहीं पे कोई सा एक पॉइंट Q भी बना हुआ है फिगर में, एक R भी बना हुआ है, ये -x डायरेक्शन है, ये +x डायरेक्शन है, ठीक है, जीरो को ओरिजिन लिया है उन्होंने। एक R इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OP इन द गिवन फिगर, इफ इट मूव्स फ्रॉम O to P in 18 सेकेंड एंड रिटर्न फ्रॉम P to Q, 18 नहीं होगा यहां, शायद 1.8 होगा कि 18 ही है, हाँ 18, चलो 18 ही है, हाँ 18 सेकेंड, ठीक है। A car is moving along a straight line, say OP in the given figure, it moves from O to P, O से लेके P तक जाती है 18 सेकेंड में, and return from P to Q in 6 सेकेंड, और P से Q में 6 सेकेंड में वापस आ जाती है। ये टाइम लेती है 18 सेकेंड और 6 सेकेंड में ये यहां से वापस आ जाती है, ठीक है। What are the average velocity and average speed of a car in going from O to P, ठीक है, from O to P and back to Q, O to P जाने में कितनी होगी और देन बैक टू Q आने में कितनी होगी, ये हमें बताना है। बनेगा देखो आप लोग से क्या, 1 मिनट का टाइम है, करना है किसी को ट्राई, चलो मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहले वो हमसे बोल रहा है फॉर पॉइंट O to P, O से लेके P तक की कहानी को समझते हैं भाई। O से P तक वो हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी अगेन, एवरेज वेलोसिटी टोटल, अब मैं डिस्प्लेसमेंट को DIS लिख दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं O से लेकर के P तक, तो O से लेके P तक टोटल कितनी डिस्टेंस दिख रही है आपको, 360 मीटर। तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 360 और टाइम कितना ले रहा है, 18 सेकेंड। तो 360/18 बच्चों, क्या कर देंगे आप, 360/18, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। कैलकुलेट करके आंसर बताओ जल्दी से, 360/18 ये मिल जाएगी आपको 18 2 जा 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये अपन ने निकाल ली एवरेज स्पीड। अब अपन बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, स्ट्रेट लाइन है O से लेके P तक, उतना ही हुआ है, तो 360 ही लिख देंगे और अपॉन 18 लिख लेंगे, 360 लिख देंगे और अपॉन 18 लिख देंगे। अगेन ये वैल्यू भी क्या आ जानी है, 20 मीटर पर सेकेंड ही आ जानी है। इट मींस कि बोथ कंडीशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है कि वो जाता है O से P तक, देन P से Q पर, लिखा हुआ है फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q, जैसा हमारा प्रीवियस वाला क्वेश्चन था। देखो इसीलिए सिमिलर क्वेश्चन कराता हूं कि प्रीवियस वाला जिनमें से बन गया हो तो ये वाला भी कर पाए। O से बोल रहा है P जाओ, P से Q आओ, और तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो भाई फॉर O टू P एंड बैक टू Q, बैक टू Q, उसके लिए क्या करेंगे दादा, उसके लिए ये करेंगे दादा कि O से लेकर के P तक हम पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम O से लेकर P तक गए 360, O से लेकर P तक गए हम 360, और P से हम वापस आए Q 240, तो OP प्लस QP या PQ, ये हमारी क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है, जो कि हो जाएगी 360
प्लस 240 जो कि क्या हो जाएगी बेटा हमारी 500 है ना, 600 हो जाएगी, सॉरी 500 नहीं होगी, 600 हो जाएगी हमारी। ये हमने 300, 500, 600, तो टोटल डिस्टेंस आपने क्या ट्रेवल कर ली 600, और टोटल टाइम कितना लगा आपको 18 सेकेंड का टाइम लगा ओ से लेके पी तक जाने में, और देन 6 सेकेंड का टाइम लगा आपको वापस आने में। तो टोटल टाइम टेकन में भी आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो 18 प्लस 6 इज 24, तो आपने किया 600 इज अवर टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम टेकन कितना लगा 18 प्लस 6, तो 24 सेकेंड। कैलकुलेट कर लो इजीली, आपको क्या मिल जाएगी एवरेज स्पीड। ओके, करा दूं मैं ही 20 मीटर पर सेकेंड। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 0, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 5 जा 10, 0। ठीक है, करके आप क्या कर सकते हो, इसको कट करके यू कैन इजीली कैलकुलेट योर आंसर, जो कि कितना आ रहा है हमारा 600। साफ साफ लिख देता हूं, कट्टम कुट्टी तो तुम लोग खुद ही कर ही लेते हो। 600/24, 20 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। ओके, कर लिया। ये यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है, वो कि ये है कि ये जो हमें डिस्टेंस दी हुई थी ये 0 से लेकर के यहां तक की दी हुई थी। ओके, 2 मिनट रुक जाना भैया, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है, न्यूमेरिकल है, ध्यान नहीं दिया मैंने। मिस्टेक ये है कि हम फर्स्ट गए ओ से लेकर के पी तक, ओ से लेकर पी तक हम गए कितना 360। ओके, देन फिर हम गए कितना P से लेके Q तक। तो P से लेके Q तक की डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम OP में से OQ को माइनस कर देंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा ये 240 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस गिवन है, जबकि ये जो 240 है ये यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस गिवन है। माय फॉल्ट, ठीक है। 0 से लेकर 240 तक ये डिस्टेंस दी हुई है। टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है कितनी 360, ये डिस्टेंस गिवन है हमें 250। तो हम 360 में से 240 बेटा जब माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 120। दिस इज अवर डिस्टेंस ऑफ PQ। ओके, तो अब जो टोटल यहां पे डिस्टेंस होगी दैट विल बी 600 इज नहीं, 600 नहीं होगी, 360 प्लस 120, तो 300, 400 और 480। तभी सोचू आंसर कैसे गलत आ रहा है, मैच ही नहीं कर रहा, सर के पास आंसर शीट थी। ठीक है, और ये आया हमारा 24, 2 जा 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, वो मैंने कट्टम कुट्टी नहीं करी होती तो नहीं पकड़ पाता। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड, देखना भाई कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोग भी नहीं करना। 20 मीटर पर सेकंड इज अवर आंसर। ये हमने क्या निकाल ली, एवरेज स्पीड निकाल ली। अब जब बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको यह ध्यान रखना है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहां से लेकर के हम कहां पहुंचे हैं, यहां तक। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारा OQ। OQ इज अवर टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां छोटू में लिख देता हूं एवरेज वेलोसिटी। OQ इज अवर डिस्प्लेसमेंट विच इज 240 अपॉन टोटल टाइम टेकन। टाइम कितना लगा है भाई, यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में टाइम तो उतना ही लगा है, टाइम हमारा क्या है उतना ही लगा है, विच इज 24। आंसर 10 मीटर पर सेकेंड इज अवर आंसर। दिस इज अवर एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरह से करके हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी हमने बना लिया। जल्दी से नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ओके।